देखो कल पढ़ाए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ाए थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले समझ लो कंटिन्यूअस में 3 गो पढ़ेंगे। पहले बोल देंगे टाइम 3 गो आना भाई, एगो प्रेजेंट वाला, एगो पास्ट वाला, एगो तो तीनों टाइम में पढ़ेंगे। पहले छापो नहीं, पहले सीख लो। तो कंटिन्यूअस को तीनों टाइम में पढ़ेंगे, मतलब कंटिन्यूअस को प्रेजेंट में ही पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस को पास्ट में ही पढ़ेंगे, और इसको किस में पढ़ेंगे? फ्यूचर में ही पढ़ेंगे। तो कल पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है रहा रही, जो कोई काम चल रहा है वो सब कंटिन्यू में आ जाएगा। चल रहा है तो कंटिन्यू हो गया ना, और कंटिन्यू हो गया इसका मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो सर प्रेजेंट में रहेगा तो कैसा? तो है हु रहेगा। जैसे मैं खेल रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा रही आना चाहिए क्वेश्चन में। वह खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे सर पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ बोल रहे हैं ना, है बोल रहे हैं ना, ये सब किसका हो गया? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके साथ बनाए थे? एक बात और यहां समझ लो कि जब भी बात हो कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का चौथा रूप आएगा। क्या आएगा? अब बता चौथा रूप बनता कैसे है? V1 से। हाँ, V1 के लास्ट में क्या जोड़ देगा तो कथी बन जाएगा? चौथा। नहीं बन जाएगा? जैसे प्ले का चौथा प्लेइंग, राइट का, गो का, स्पीक का, कम का। समझ में आ रहा है ना? चौथा तो समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है तुमको? ING चिपका देना है, नहीं हो जाएगा? तो खेलना का खेलिंग, लिखना का लिखिंग, हाँ इन्हें किसका हिंदी में चिपका देना तुम। खेलना का तो खेलिंग हो जाएगा, लिखना का लिखिंग, पढ़ना का पढ़िंग, आई एम आइंग, सर जाइंग, ये ना होगा ना ना ठीक से हिंदी में चिपकाना, कहाँ चिपकाएगा? हाँ, तो खेलना क्या हो जाएगा? प्लेइंग। लिखना क्या हो जाएगा? बोलना क्या हो जाएगा? जाना क्या हो जाएगा? आना क्या हो जाएगा? चाहना क्या हो जाएगा? वांटिंग। चाहना का वांट होता है, वांट में क्या करेंगे? मतलब उसका इंग्लिश पता कर लेंगे और चुपचाप क्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो कौन टेंस में यूज करेंगे इसका? कंटिन्यूअस वाले में। तो सर कंटिन्यूअस तो 3 गो होता है, तीनों में यूज करेंगे। नहीं होता है 3 गो? प्रेजेंट में भी करेंगे, पास्ट में भी करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे। लेकिन प्रेजेंट में इज एम आर के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? इज एम आर। किसके साथ करेंगे? इज एम आर तो वाला होता है ना। पास्ट में किसके साथ करेगा? हाँ, वाज या वेयर के साथ। तो सर फ्यूचर में किसके साथ करेंगे? हाँ, फ्यूचर में तुम करेगा सेल लगा दो या क्या लगा दो? विल लगा दो, लेकिन इसके बाद बी लगा देना और तब चौथा घुसियाना। बात समझ में ना? क्यों बी आता है कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। ये पूरा सस्पेंस होता है। सस्पेंस हम तो सस्पेंस बोल दिए, चाय का ध्यान हो रहा था, सस्पेंस रख दिए तुमको, ठीक है? चाय से याद आया, रुचि बताओ, जो आंसर जानता होगा वो नहीं बोलेगा। खीर बनाते हैं ना, खीर तो उसमें चीनी ना बाद में डालते हैं कि पहले डालते हैं? बाद में डालते हैं। बाद में क्यों डालते हैं ये पूछ के आएगा घर पे, ठीक है? याद रहेगा? खीर बनाते हैं तो चीनी पहले नहीं डालते हैं, कब डालते हैं? तो घर पे पूछ के आएगा चीनी बाद में क्यों डालते हैं। नहीं 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 नहीं, तू खीर बनाना, पहले चीनी डालना बाद में डालना, चेक करना क्या प्रॉब्लम है। तो खाइए, इसका तो बनाना चाहिए इसका तो बस जाएगी अंडी मुला का बात करता इसका के उससे बने थे बनाना मिल जाए। आ जाओ, ठीक है? तो समझाएगा ना? यहाँ बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इसको बोल जाओ। पहले किस पे आ जाओ? पास्ट पे, पास्ट कंटिन्यूअस पे। लास्ट में जो टेंस बोलेंगे ना तो वही है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टोटल 4 को पढ़ लिए, 5वां पर है, गिन करके 12 को पढ़ लेंगे। चलो, तो इसमें बोले थे 6 को टाइप बनता है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, और WH का मतलब 6 को याद रखना है। तो याद रखना है 3 को नेगेटिव और 3 को पॉजिटिव। पहला पॉजिटिव तो पॉजिटिव का नेगेटिव 2 हो गया। तीसरा हो गया क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन वाला को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव का क्या होगा? फिर 5वां हो जाएगा WH, फिर WH का क्या हो जाएगा? 3 को पॉजिटिव है, 3 को नेगेटिव है। तुमसे अगर कोई पूछेगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? नहीं है तो नेगेटिव। कहां से लोग सुतले है क्लास में? चिकन देखो घर पर नहीं है, आ जाओ। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पॉलिसी लिखल है पॉजिटिव तो दिक्कत होगा ही नहीं। इसमें लिखल है नेगेटिव, दिक्कत। लेकिन इसमें पॉजिटिव नहीं लिखल है, लेकिन ये है रियल में क्या? पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव नहीं लिखल है लेकिन है क्या? तो समझ में आ गया ना? इसका मतलब सही से देखेंगे, छील करके 2 गो है, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव। एगो क्वेश्चन वाला पॉजिटिव और क्वेश्चन वाला का नेगेटिव, एगो WH का पॉजिटिव और WH का नेगेटिव। चलो, तो पहला कौन सा देखेंगे? पॉजिटिव कुछ नहीं है, ज्यादातर बात आप पॉजिटिव में बोलते हैं। जो भी आंसर देते हैं सब कैसा रहता है?
नहीं बोलेगा। जैसे हम सर पढ़ा रहे हैं, आंसर है ना पॉजिटिव। जैसे मैं जा रहा हूं, आंसर है ना पॉजिटिव। वह लिख रहा है पॉजिटिव। तुम खेल रहे हो, मेरा भाई पढ़ रहा है, ये सब पॉजिटिव था। लेकिन पॉजिटिव किसका था? लास्ट में हाउ बोल रहे थे तो किसका था? प्रेजेंट चल रहा है। तो कल चला था ना, क्या चल रहा है? तो बस कुछ जहां जहां है बोले थे वहां वहां थ चिपका दो। था होगा, थे होगा, थी होगा। थ कहने का मतलब थ तीनों में है ना। हाँ, तो था होगा, थे होगा और क्या होगा? थी। जैसे बोलते हैं मैं खेल रहा था, होगा कि नहीं होगा? हाँ, मैं जा रहा था, मैं बोल रहा था। आंसर बन सकता है। क्या चिपकाएंगे सर? V4 फिक्स है। वर्ब का चौथा क्या है? क्योंकि जहां जब ये बोलते रहा रही तो वर्ब का क्या आ जाएगा? चौथा। तो जैसे बोलेंगे मैं खेल रहा था तो आई वॉज प्लेइंग होगा कि नहीं? मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। मैं तो रास्ते से जा रहा था, गोइंग टू रास्ता। गजब इंग्लिश है कर इंग्लिश से तो कोई सुसाइड कर लेते हैं। देखो मैं तो रास्ते से जा, हाँ बनेगा, इसी में बनेगा। आई वॉज गोइंग, इसका हिंदी क्या हो गया? आई वॉज गोइंग का मैं जा रहा था। ऑन द वे कर दो, ऑन द वे करो या थ्रो द वे करो, दोनों चलेगा। आई वॉज गोइंग ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब रास्ते से, रास्ते पर से, एक सेंस हो गया। तो हो जाएगा हो जाएगा। इसको तो भूल जाए यहां से। ये तो आगे अदर वर्ड्स हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बोलो या अदर वर्ड्स बोलो। जहां जहां हम ऑब्जेक्ट लिखे ना, ऑब्जेक्ट, इसको तुम अदर वर्ड्स भी कह सकता है। कहने का मतलब अकेला आए, देखो अकेला आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और दुकेला आएगा तो अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो बताओ ये वे अकेला है कि ऑन के साथ है? दुकेला है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये? हमारा सीधे रहता राम तो क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट। अगर सीधे रहता पटना तो क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट। लेकिन लिखा रहता टू पटना। हाँ देखो, दुकेला हो गया तो क्या हो जाएगा? अकेला हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। याद रहेगा ना। तो यहाँ पे जहां जहां हम ओ लिखे हैं वहां अदर वर्ड्स भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई सर लिखते भी है तो घबराना नहीं। तो बोलेंगे मैं जा रहा था तो क्या बोलेंगे? आई वॉज गोइंग। नहीं बोलेगा? अब बोल सकता है ना। चेक करे पॉजिटिव पे। पहले स्ट्रक्चर बता दो। स्ट्रक्चर क्या होगा सर? शुरू में सब्जेक्ट बोलेंगे, मैं है तो आई बोलेंगे, तुम है तो क्या बोलेंगे? हम लोग है तो क्या बोलेंगे? राम है तो क्या बोलेंगे? चौपा रहे तो क्या बोलेंगे? चौपी रहेगी तो ओ सर सब्जेक्ट चिपका देना। जो भी शुरू में रहेगा उसको क्या करेंगे? जो भी उसका इंग्लिश होगा क्या करेंगे? चिपका देंगे। चिपक गया, उसके बाद किसका यूज करेंगे? हाँ, या तो वाज या तो वाज वेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ लिख दी है। देखो वाज का यूज करते एक के साथ, किसके साथ? एक मतलब वन। और वेयर का यूज करेंगे एक से ज्यादा के साथ। जैसे मार्कर अभी एक है कि एक से ज्यादा है? वन है ना, तो क्या आएगा? एक बार उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया ना। जैसे राम वन है कि मैनी है? वन है। राम और श्याम, सीता और गीता। मार्कर्स एस लगा दिए है। फैंस, जैसे मोबाइल्स, मैनी है ना। सीधे बोलेंगे मोबाइल तो वन हो गया। तो मोबाइल के साथ वन आएगा, अब मोबाइल्स वेर आ जाएगा। एक के साथ वाज आएगा, एक से ज्यादा के साथ सिर्फ एक के जगह वाज आता है जो सिंगुलर के साथ आ जाए। सॉरी ना, ठीक है ठीक है ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट भूल जाओ। आ जाओ। तो बोले इसका सब स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट, वाज वेयर, वर्ब का क्या वहां? देखो वर्ब का चौथा है, क्या है? चौथा कॉन्सेप्ट है। ये अकेला नहीं आता, बेचारा का बियाह हो गया है। ये जो वर्ब का चौथा है, क्या बोले तुमको हम? चौथा। इसका बियाह हो गया है, कभी अकेला जाएगा? अकेला जाएगा तो कन्या कहती नहीं, कता जाए हम तैयारे रहती है। हाँ, वर्ब का चौथा जब भी निकलता है, इसकी कन्या जो है, कन्या कौन होगी? आएंगे देखता है हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ वाजिब होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब। देखो वर्ब का चौथा का बियाह हो गया, किससे हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब कन्या हुआ कि नहीं? अब तैयारे रहती है। जब ये निकलती ये बाहर में खड़ी रहती है, स्कूटर बैठले रहती है। पहले से स्कूटर बैठल, सीट छाप रहता है, बाहर आता तो ओ पहले से बैठल है, फिक्स है। हाँ, बिना इसके ये नहीं जा सकता। और बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी लिखल हो, सीधे समझना गलती है। अकेला कभी भी लिखा रहे ना तो सीधे समझ जाना, हाँ बिना इसके हो ही नहीं सकता है। कहने का आई प्लेइंग कभी नहीं होगा, आई राइटिंग कभी नहीं होगा, यू गोइंग कभी नहीं होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट में कर रहे थे ना, यू प्ले आई राइट, वहां बीच में नहीं ना दे रहे थे, इजमार वाजवर दे रहे थे, नहीं, इसमें देना पड़ेगा। B1 का ब्याह नहीं हुआ था इसलिए नहीं दे रहे थे, B5 का ब्याह नहीं हुआ था इसलिए नहीं दे रहे थे। जैसे B5 का बेचारा का ब्याह नहीं हुआ है, लिखते हैं B5 का ब्याह नहीं हुआ, अकेला आएगा ही। अकेला लिखने का मतलब ब्याह नहीं हुआ, तो कभी भी हेल्पिंग दो कन्या लग जाएगा। लाभ जूता खाएगा फिर भाई, इसका ना कन्या है ये,
इसका तो इसका ब्याह ही नहीं हुआ है, कन्या कहां से आएगा? तो ये अकेला जाएगा जब भी जाएगा, दुकेला नहीं जाएगा। लेकिन इसका ब्याह हो गया तो जब भी बेचारा जाएगा तो कैसे जाएगा? दुकेला। अकेला की दुकेला, समझ में आ रहा है ना? तो V5 बेचारा का ब्याह नहीं हुआ, लेकिन V4 का ब्याह हो गया है। तो किसके साथ हुआ है? HP मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इजमार, वाज वेयर, डू डज डिड, हैज हैव हैड, सब सेल विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब तो मन में क्या क्या ख्याल आना चाहिए? इजमार, वाज वेयर, डू डज डिड, हैज हैव हैड, सेल विल, इस सब का ख्याल आना चाहिए। तो देखो इस सब का यूज किए हम। देखो V4 है, क्या बोला अकेला आएगा? ये नहीं आएगा, तो इसलिए पहले क्या चिपका दिए हैं? वाज या वेयर। सब में चिपकाएंगे, देख लो तुम 6 में देख लो, जहां जहां V4 होगा उसके पहले हेल्पिंग V4 है, हेल्पिंग वर्ब यहां लिखल है। और कहां देखो V4 है, हेल्पिंग वर्ब लिखल है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होगा। कल भी देखो, जब ये बताओ जरा कंटिन्यूअस का मतलब क्या? V4। अब V4 है तो बताओ तीनों में हेल्पिंग वर्ब आएगा कि ना आएगा? तो देखो ये वाज इजमार हेल्पिंग वर्ब है, ये वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है, ये सेल विल हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद V4 चिपकाना। यहां पे इजमार के बाद क्या चिपकेगा? V4। तो हो जाएगा मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। यहां हो जाएगा आई वाज राइटिंग। यहां हो जाएगा आई सेल बी राइटिंग, मैं लिखता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, सर पढ़ाते रहेंगे। कल की बात है, इसको कहे छूचा करे अभी हम, अब इसको छूचा करते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो बिना हेल्पिंग वर्ब के V4 आएगा। तो बता V4 का कन्या के इजमार और लेकिन सेल विल के बाद बी चिपका के याद रखना, ठीक है ना? तो फिलहाल क्या लगाएंगे हम लोग? वाज वेयर। तो बोलेंगे मैं खेल रहा था, तो क्या बोलेंगे? आई वाज प्लेइंग। मैं लिख रहा था, मैं बोल रहा था, मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, सर पढ़ा रहे थे, सरवाज, हाँ सर पढ़ा रहे हैं, हाँ है आ जाएगा तो चुपचाप इसमें आ जाना, था आ जाएगा तो चुपचाप इसमें आ जाना। कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, मतलब कन्या बदलेगा। बुझाया? नहीं जाएगा, दूसरे के ब्याह में जाएगा कन्या चेंज नहीं हुआ, चेंज हाँ, मतलब अब कहां से बेचारा तो बहुते कन्या हो गया, तब नहीं हो गया। देखो ना V4 का कौन कौन कन्या है? इजमार है 3 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 5 और 2 गो यहाँ, 7 गो ब्याह हुआ बेचारा का, नहीं हुआ है। प्रेजेंट में जाएगा तो किसको लेकर के? आज जाएगा तो किसको लेकर के? हाँ, कल गया था तो किसको लेकर के? कल जेते तो क्या लाते? बुझ गया? कल तो इसको लेके गया था ना जी, इजमार को लेकर के, देखे भी थे। अब आज किसको लेके जा रहा है? कल तो बात की बात है, जान पहचान से हो ही जाएगा कल, ठीक है। एक बार आप चेक करें तो बोलेंगे मैं खेल रहा था, क्या बोलेंगे? आई वाज प्लेइंग। मैं लिख रहा था, क्या बोलेंगे? मैं आ रहा था, क्या बोलेंगे? सर पढ़ा रहे थे, क्या बोलेंगे? मैं बोल रहा था, क्या बनेगा? आई वाज स्पीकिंग। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग हिंदी, सॉरी हिंदी इंग्लिश। मैं हिंदी बोल रहा था, मैं मैथिली बोल रहा था, मैं की जगह कुछ भी रख दो, नहीं हो जाएगा। बोलेंगे कुत्ता अंग्रेजी बोल रहा था, कुत्ता वाज स्पीकिंग इंग्लिश। कुत्ता का इंग्लिश डॉग होगा तो चिपका देना, क्योंकि हम बताए करेंगे, नहीं चिपका देंगे यहाँ पे। हाँ, बोलेंगे मेरे गांव में एक बकरी अंग्रेजी बोल रही थी, तो हो जाएगा अब बकरी। हाँ, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ए बकरी, ए बकरी अंग्रेजी बोल रही थी, तो बोल अगॉट वाज स्पीकिंग इंग्लिश इन माय विलेज, मेरे गांव में, इन माय विलेज, तो हो जाएगा ना। नहीं अगर इन माय विलेज हो ना तो भूलो उसको, पहले बेसिक सीखो। मैं एक बकरी अंग्रेजी बोल रही थी, अगॉट वाज स्पीकिंग इंग्लिश। एक कुत्ता अंग्रेजी बोल रहा था और डॉग वाज स्पीकिंग इंग्लिश, आराम से हो जाएगा। सब्जेक्ट कुछ भी रखो, कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव समझ में आ गया ना? क्या बनेगा स्ट्रक्चर बोलो तो? सब्जेक्ट वाज या वेयर, वर्ब का चौथा, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या है? मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आंसर क्या बनेगा? आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। देखो नेगेटिव बनाना आसान है। नेगेटिव में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट चिपका दो, नेगेटिव हो जाएगा। असर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता तब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ना, क्या है? इसके बाद नॉट चिपका देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है उसमें लाते हैं ना, टेंस में बताते सिंपल प्रेजेंट, मन से लाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लाए थे? डू डज। सिंपल पास्ट में डिड, उसके बाद नॉट चिपकाए थे। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, यहां पहले से है तो लाने का जरूरत, इसलिए आसान लगते रहता है। सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो जबरदस्ती लाना पड़ता है ससुराल से। कहां से लाते हैं? नहीं लाएगा ससुराल, ब्याह भी नहीं, ससुराल से कहां से लाएंगे? तो ये ले आना, ककरो से ले आना, भैया का ससुराल ले आना, क्या दिक्कत है? आ जाओ। तो नेगेटिव कैसे बनेगा बताओ जरा, क्या लगाएंगे? किसके बाद लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है पास्ट कंटिन्यूअस में? वाज वेयर के बाद नॉट चिपकाना है, हो गया खत्म। तो बोलेंगे मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, आई वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं नहीं जा रहा था, सर नहीं पढ़ा रहे थे, हाँ सर नहीं आ रहे थे। मेरा भाई नहीं जा रहा था,
माय ब्रदर वाज नॉट गोइंग, बस तुमको चिपकाना है, वाज वेयर के बाद क्या चिपकाना है, और उसके बाद जो भी वर्ब रहेगा, खेलना रहेगा तो प्लेइंग, लिखना रहेगा तो राइटिंग, बोलना रहेगा तो, आना रहेगा तो, जाना रहेगा तो, यही तो है बी4। बस इसको सही से चिपकाना है। जब कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेगा, बोल करके, लिख करके, सुन करके, समझ करके, तो ये समझ में आने लग जाएगा। ऐसे इमेज आप बन गया होगा कैसे क्या होता है, कहाँ क्या बदलता है। तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, अब पहले बोल दिए, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, शुरू में क्या लगा देते हैं ना, नहीं लगाएंगे। जैसे तुम खेल रहे थे, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या तुम खेल रहे थे। तुम जा रहे थे, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या तुम जा रहे थे। तुम पढ़ रहे थे, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या तुम पढ़ रहे थे। सर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जब पॉजिटिव है, इसके शुरू में आप क्या चिपका रहे हैं, वही ना कर रहे हैं। पॉजिटिव के शुरू में क्या चिपका रहे हैं, तो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन हो जाता है। नहीं हो जाएगा तो सब बनाने का तरीका, वो जो हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा सब्जेक्ट के बाद है, बउआ है, उठाओ और शुरू में रख दो, खत्म। देखो ना इसमें किए होंगे। हेल्पिंग वर्ब कहां था इस वाला में, देखो अभी कहां है, सब्जेक्ट है, इसमें देखो कहां है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। ओ सर कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। वो लड़का बोलता क्वेश्चन, हमको बाप रे वाह कितना बड़का बना दिया, तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, ठीक से क्वेश्चन मत बोल देना। तो इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा तुमको, तो बता शुरू में क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, वर्ब का क्या हुआ, फिर ऑब्जेक्ट, जो रहे तो बोल दो। यहां रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, अदर वर्ड्स भी रह सकता है, तू पटना भी हो सकता है, सीधे पटना भी हो सकता है। सीधे पटना है तो ऑब्जेक्ट, तू पटना है तो अदर वर्ड्स, कुछ और है चिपका देना, इतना ही समझो ना। पहले सीख जाएगा तो उसका अपने बुझने लग जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या वो अंग्रेजी बोल रहा था, आंसर क्या बनेगा, वाज ही स्पीक इंग्लिश। तो ही के साथ वाज लगता है ना, आई के साथ, सी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, यू के साथ, यू के साथ वेयर, दे के साथ, यू एक से ज्यादा है इसलिए वेयर, दे एक से ज्यादा इसलिए वेयर, बॉय एक से ज्यादा इसलिए वेयर, लेकिन बॉय सिंगल है इसलिए वाज। उसको समझ में आ रहा ना, कहां वाज कहां वेयर, पॉइंट मेंशन कर दिए, छोटा छोटा पॉइंट सब है। तो बोलेंगे क्या वो अंग्रेजी बोल रहा था, क्या बनेगा, वाज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी लिख रहा था, क्या बनेगा, वाज ही राइटिंग इंग्लिश। क्या तुम जा रहे थे, वाज यू, वेयर यू गोइंग, वेयर WER बोला, एक और होता WHER बोला, तो उस वेयर का मतलब कहां हो जाता है, वो वेयर बोलेंगे। तो सर वो तो जब WH फैमिली का बात होगा तब। वेयर यू स्पीक, सॉरी वेयर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे, वेयर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे थे, क्या वे लोग आ रहे थे, वेयर दे कमिंग, क्या वे लोग जा रहे थे, क्या वे लोग पढ़ रहे थे, वेयर दे रीडिंग, हो जाएगा ना। चलो अगला कौन सा बनेगा, सर इसी का निगेटिव बनाना है। तो इसका निगेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव कैसे बनता है, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, तो क्या बनकर तैयार हो जाता, ओ खोजो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां है, सर वाज वेयर। लेकिन वाज वेयर को तो हम क्वेश्चन में शुरू में ले आते हैं ना, तो नॉट वहीं रहेगा, मतलब इस वाला को फॉलो करो, निगेटिव वाला को। निगेटिव है ना, तो निगेटिव में क्या करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब को उठा के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन के साथ नॉट पहले से है तो निगेटिव हो जाएगा, नहीं तो नॉट को नहीं उठा के लाना, नॉट वहीं रहेगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठ करके कहां जाएगा, तो देखो ना क्या उठा के लाया है, हेल्पिंग वर्ब उठा के लाया है, फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है वर्ब का क्या माँ की जो रहे अपना ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो बोलेंगे क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, नहीं होगा ना, इसी वाला में नहीं लगा ना बस। जैसे क्या वह अंग्रेजी बोल रहा था, इसमें क्या बनेगा, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो क्या बोलेंगे, वाज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वह नहीं आ रहा था, वाज ही नॉट कमिंग। क्या वह नहीं जा रहा था, क्या सर नहीं पढ़ा रहे थे, वाज सर नॉट टीचिंग। क्या मेरा भाई नहीं खेल रहा था, वाज माई ब्रदर नॉट प्लेइंग। हो जाएगा, मन में सोचना, आज रास्ते में भर दिन तुम सोचना किस पर, पास्ट कंटिन्यूअस पे। कुछ भी देखना घर में क्या काम हो रहा था, कल के बारे में सोचना, आज के बारे में सोच नहीं सकता, कल के बारे में सोचना। जैसे मेरा भाई नहीं खेल रहा था, वह पटना नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था, कल क्या क्या हुआ था ना तुम्हारे घर में सोचना, क्या क्या नहीं हुआ था सोचना। समझ में आ गया ना, सोच लेगा ना, और उसका आंसर भी सोचना, और जिसका नहीं हो उठा के ले आना, बताएंगे, डाउट हो जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करना, तुरंत आंसर मिल जाएगा, कॉपी लिख के आना, क्लास में मिल जाएगा। पढ़ना तुमको पड़ेगा, ये बात याद रखना, तुम पढ़ना, हाँ लेकिन वही तो नहीं होगा सर, सब काम हो जाएगा, मुझ छोड़ के कोनो काम करवा लीजिए। लोग तो पढ़ाई को लास्ट में रखता है, देखना तुम खा पी के सब काम खत्म हो जाएगा, आप जाके कहीं पढ़ लीजिए, ये नहीं होता है। उल्टा करो, पहले पढ़ लो तब दूसरा काम करेंगे, सबसे पहले पढ़ाई वाले काम खत्म कर लेंगे, अब देखे कोई दूसरा काम है, लेकिन थोड़ा उल्टा हो रहा है आजकल। पहले सब काम खत्म कर लेगा खा पी करके, अब रात में सोचेगा आप पलथी मार कर बैठेंगे और 2 घंटा पढ़ जाएंगे। पलथी कथी मारेगा, सुताइए जाता है,
हाँ, सुबह उठेगा, छोड़ो कल वाला रूटीन बना गया, कोई दिक्कत नहीं, आज फॉलो करेंगे, नहा सुना करके बैठेगा बैठेगा, सुतिए जाएगा वो। ठीक है ना, ध्यान रखना। आ जाओ, इंट्रोगेटिव समझ आ गया ना। अब कौन सा बच गया तुमको? तो WH में भी दो गो होगा, एगो WH का पॉजिटिव, एगो WH का। WH का मतलब वही व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, कब, कहां, क्यों, कैसे, सब क्या है, तो वो चिपकेगा। तो कब, कहां, क्यों, कैसे, कहां चिपकता है? शुरू में नहीं, सब्जेक्ट के बाद। जैसे तुम कैसे लिख रहे थे, तुम कैसे हुआ ना, तुम कहां जा रहे थे, बोलता है कहां तुम जा रहे थे, बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आंसर यही बनेगा, तुम कहां जा रहे थे या कहां तुम जा रहे थे। इन लोग ऐसे नहीं बोलता है, तुम बोलेगा जाता हूं मैं, अच्छा ये कैसे बोल दिया, तुम ऐसे बोलेगा कि मैं जाता हूं, बोलेंगे तुम बोलेगा लिख रहा हूं मैं, कि बोलेगा मैं लिख रहा हूं। तो देखो हिंदी गलती था, वो अभी जो बोले था लिख रहा हूं मैं, उसका आंसर बनेगा आई वॉज राइटिंग, लिख रहा हूं आई एम राइटिंग। लेकिन हिंदी गलती है, हिंदी वैसे नहीं बोलते हैं, खाता हूं मैं बोलते हैं कि मैं खाता हूं, लिखता हूं मैं बोलते हैं कि मैं लिखता हूं। तो हिंदी गलती बोलेंगे तो आंसर भी गलती बन जाएगा ना, तो हिंदी भी ठीक करना पड़ेगा। तो हिंदी बनेगा मैं लिख रहा हूं, कि लिख रहा हूं मैं। जरा सोचो, लिख रहा हूं मैं का इंग्लिश क्या बनेगा? वही आई एम राइटिंग। जा रहा हूं मैं का आंसर क्या बनेगा? आई एम गोइंग बनेगा वही। खाता हूं मैं कोई पूछ दे तो क्या बनाएंगे? खाता हूं मैं मतलब मैं खाता हूं, ताते वाला सिंपल प्रेजेंट वाला होता है ना, मैं खाता हूं, आई ईट। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई पूछ दे तो घबराना नहीं, खाता हूं मैं, हाँ आई ईट, लिखता हूं मैं आई राइट, जाता हूं मैं आई गो। हिंदी गलती था, ऐसा नहीं बोलते हैं। चलो, तो WH में ये सब बाद में आता है, जैसे वह कैसे लिख रहा है, वह कैसे लिख रहा था, वह कहां जा रहा था, वह क्यों पढ़ रहा था, तुम क्यों नहीं आ रहे थे। WH फैमिली का निगेटिव बोले हैं, नहीं आ गया तो निगेटिव हो जाएगा ना। तो देखो, तो WH बनेगा कैसे, आसान है, सबसे पहले क्या चिपका देते हैं, हाँ, फिर वही हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या चिपकाएंगे, वर्ब का क्या मां, फिर क्या चिपकाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे वह कैसे लिख रहा था, तो हाउ वाज ही राइटिंग। वह कैसे जा रहा था, हाउ वाज ही गोइंग। वह कैसे पढ़ रहा था, हाउ वाज ही रीडिंग। सर कैसे पढ़ा रहे थे, हाउ वाज सर टीचिंग। जैसे तुम क्यों आ रहे थे, वाई वेर यू कमिंग, तुम क्यों जा रहे थे, वाई वेर यू राइटिंग, सॉरी वाई वेर यू गोइंग, तुम क्यों लिख रहे थे, वाई वेर यू राइटिंग। मतलब कुछ नहीं कर रहे, शुरू में क्या बोल रहे हैं, WH, फिर क्या बोल रहे हैं, वाज वेर, फिर सब्जेक्ट अब हल्का चौथा। ठीक है ना। चलो अगला क्या आ जाएगा, इसी का निगेटिव। तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं सर, नॉट वही रहेगा सब्जेक्ट के बाद, बाकी बनेगा जैसे ही बनाते हैं। देखो ना, शुरू में क्या है तुमको, WH है, फिर क्या है, वाज वेयर, फिर क्या है, और फिर नॉट है, और फिर वर्ब का चौथा। जैसे वह कैसे नहीं लिख रहा था, तो हाउ वाज ही नॉट राइटिंग। वह कैसे नहीं बोल रहा था, हाउ वाज ही नॉट स्पीकिंग। वह कैसे नहीं पढ़ रहा था, हाउ वाज ही नॉट रीडिंग। हो जाएगा ना। जैसे तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे थे, क्या बनेगा, वाई वेर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे तुम कैसे नहीं हिंदी लिख रहे थे, हाउ वेर यू राइटिंग हिंदी, जो भी रहेगा हो जाएगा। समझ में आया ना। चलो कुछ पॉइंट सब था यहाँ पर। तो बोले थे पहले ही, वाज के साथ, सॉरी वाज किसके साथ लगाएंगे, एक के साथ, वेर किसके साथ लगाएंगे, हाँ, वाज नॉट का शॉर्टकट भी होता है, बोले है ना। ऐसे ही सीखेंगे क्वेश्चन टैग में, लेकिन अभी भी बता दिए तो वहां पढ़ाने का जरूरत, वहां पढ़ाएंगे दोबारा हो जाएगा और मजा आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो वाज प्लस नॉट वाजंट, वेयर प्लस नॉट वेरंट। उसके बाद बिफोर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता, पहले बोल दिया, बिया हो गया बिना कन्या के, अकेला का आई राइटिंग कभी नहीं होगा, यू राइटिंग कभी नहीं होगा, आई एम राइटिंग होगा, आई वाज राइटिंग होगा, आई सेल भी राइटिंग होगा। तो हेल्पिंग वर्ब बोले कि नहीं बोले, पहला वाला में इजमार बोले, दूसरा वाला वाज वेयर बोले, तीसरा वाला में सेल भी या विल भी बोले। तो बस तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता, इसलिए लिख दिया हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ। हमेशा का मतलब 100%। कभी भी ऐसा होगा, कोई भी दुनिया का सेंटेंस होगा जो अकेला बिफोर आ जाएगा, नहीं, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट चिपका देते हैं, क्या बन जाता है, हाँ, कोनो टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चिपका दो, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आओ तो क्वेश्चन, तो नॉट नहीं आता है, नॉट वहीं जाता है। अगला क्या है, V4 का मतलब बता दी, V4 कैसे बनता है, V1 में क्या जोड़ते हैं, तो V1 तुमको दूध है ना, और दूध में जोड़न देंगे तब ना दही, अब बुझा। V4 कैसे बनेगा, V1 क्या है, दूध, ING क्या है, जोड़न, तो कथी बन जाएगा, अब चाप लेना, एक तसला जमा लेगा कल, आज जमा देना, कितना, एक तसला हो जाएगा सबके एक तसला में।
बाप रे, तो कहते कि बाप रे एक तसला था, हम कहीं अकेले नहीं खींच जाइए। हाँ मन में सोच रही थी एक तसला था हमरे ला भाव देते, वो सब कथी कहते है। इसको अपने चिंता रहता है, समाज से भी नहीं रही है, इसको अपने अपने बुकायल रहती है। अब ये जाएगी रथ का रोटी है तट का भात, हाथ लगा देगी उसमें। मैं क्या तो टटका रोटी रहना चाहिए, अब हाथ रथ का चलेगा। उल्टा ये रथ का रोटी आता है, टटका भात आता है, उल्टा करना। आज टटका रोटी रथ का भात, रथ का भात खिंचा गया होगा। ऐसे उसको ब्रंच बोलते हैं। नहीं देखता कि मम्मी लोग जा कभी जो रात में बच जाता है रोटी वगैरह, दिन का चावल सब लेकर के बार बैठ जाएगी, उसको ब्रंच बोलते हैं। मतलब नाश्ता खाना सब एक के बार खींच जाना, समझा ना। एक होता लंच जो दोपहर में खाते हैं, 12 बजे जो खाते हैं ना लंच, अगर सुबह का डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच एक के बार खींच गया तो ब्रंच। हाँ होता है, तुम लोग तो सोचता होगा सर सब कुछ मजाक के बोल देते हैं, नहीं रे ब्रंच स्पोकन में पढ़ाई भी होंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन सब है ना, चेक करो पहले, सब छपा छपोल। कितना मिनट बोल दिए? क्वेश्चन है, बोलो ना कल का क्या है? लिख रहा हूँ, राइटिंग, स्पीकिंग, गोइंग, ही इज कमिंग, वी आर लर्निंग इंग्लिश, सोनम इज डांसिंग, कोई कोई बुला रही है, समन इज कॉलिंग, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन इज योर ब्रदर कमिंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई इज ही नॉट कमिंग, योर मोबाइल इज गेटिंग ओल्ड। हाँ गेट में देखो लॉजिक क्या है तो समझो। ओल्ड जो है ना, ओल्ड वर्ब नहीं है, ये ओल्ड क्या है तुमको, तो ओल्ड में ओल्डिंग कर सकता है। जैसे हैप्पी वर्ब नहीं है तो हैप्पी को हैप्पीइंग, मैं खुश हो रहा आई एम हैप्पीइंग, मैं उदास आई एम सैडिंग, ऐसे होगा नहीं होगा भाई। क्या है कि सैड वर्ब नहीं है, हैप्पी वर्ब नहीं है, तो वर्ब में ना एंड लगाते हैं हम। क्या बोले ना, देखो एनजी किस में लगाते हैं, V1 में ना। हमारे पहले से वर्ब नहीं है तो उसमें लगा देगा, नहीं तो अलग से वर्ब लाना पड़ता है। मान लो सस्पेंड में पहले से चाय नहीं है तो चाय बनाना पड़ेगा, नहीं तो रेडीमेड दुकान से मंगवाना पड़ेगा। यही ना होगा कि तुम सीधे सस्पेंड छान के दे देगा, सस्पेंड दे देगा लीजिए, नहीं तो हम क्या करें, ऐसे करेगा। वो देखो तो ओल्ड वर्ब नहीं है तो ओल्ड को ओल्डिंग नहीं करेंगे, तो सर अलग से वर्ब लाना पड़ेगा। तो रेडीमेड वर्ब, मान लो 3 आदमी का चाय बनाया था, 4 आदमी आ गया देखा सुनने में, क्या उसको तो बुकले रखेगा, अरे दुकान से जल्दी 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 नहीं कहते हैं, चुपचाप कहीं चाय दो ना, एक कप चाय लो, ये बगले वाला से कहीं से बैंक टैंक के, यही ना करते हैं। तो वही चीज है, बगल से लाते हैं ना तो दुकान से लाना पड़ेगा। तो यहाँ ओल्ड के लिए दुकान से कौन सा वर्ब लाएगा, हाँ गेट लाएगा, गेट। तो सर गेट लाएंगे तो गेट में ना लगाएंगे, वो गेट ले आएगा, तुम फटको होता है वो दरवाजा, वही गेट ले आएगा और उसमें आईएनजी जोड़ देगा। नहीं नहीं, तो ये गेट लाएगा तो इसमें आईएनजी जोड़ दो, तो गेटिंग, योर मोबाइल इज गेटिंग ओल्ड, तुम्हारा मोबाइल पुराना हो रहा है। जैसे बोलेंगे मैं खुश हो रहा हूं, आई एम हैप्पीइंग, आई एम गेटिंग हैप्पी, समझना, या बीइंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो आगे। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, अब हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, अब हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। नाउ वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम गोइंग टू टीच, आगे वर्ब जोड़ेंगे टू के साथ, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, पढ़ाने के लिए, टू टीच, आई एम गोइंग टू टीच, कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रीड। हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। लिखो फास्ट वाला में कुछ क्वेश्चन बोलते हैं, मिक्स करके बोल देंगे 5-7 को, कॉन्सेप्ट तो पूरा दे दिए तुमको। वह लिख रहा था, वह लिख रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था और भेलपुरी खा रहा था। लिख दो। हाँ वैसे देखता है जैसा लगता है कि कथी बोल दिए हम, मिसाइल थोड़ा छोड़ दिया है, पाकिस्तान थोड़ा है गलती से छोड़ देंगे हम। मैं तो रास्ते से जा रहा था और भेलपुरी खा रहा था। उसे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, लिख दो। हाँ सिंपल पास्ट का है ये बात जो बोली तुमको, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। मैं तो रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, गाने गा देते अभी तुमको हम। उसे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, सैटरडे को गाना करवाएंगे, म्यूजिक के सर भी है वो, मंगवाएंगे सैटरडे को गाना गाएंगे, ठीक ना पृथ्वी। हो गया वो क्वेश्चन। अगला
तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? तुम क्या कर रहे थे? मैं पबजी खेल रहा था। I was playing PUBG. मैं पबजी खेल रहा था। उसके बाद सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सर वाज टीचिंग इंग्लिश। मैं आपको ही देख रहा था। आई वॉज सीइंग यू। वह जा रहा था। क्या तुम पढ़ रहे थे? वेर यू रीडिंग? क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोल रहा था? वाज योर ब्रदर स्पीकिंग इंग्लिश? हम लोग जन्मदिन मना रहे थे। वी वेयर सेलिब्रेटिंग। मनाना का होता है सेलिब्रेट। खुशियां मनाते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। कोई रूठ गया है तो परसुएट करते हैं। किसी को राजी करते हैं तो कन्वेंस करते हैं। सेलिब्रेट। आई वाज सेलिब्रेटिंग। वी था ना, वी वेयर सेलिब्रेटिंग बर्थडे। हम लोग बर्थडे मना रहे थे। हाँ, उसके बाद तुम्हारा भाई पबजी खेल रहा था। तुम्हारा भाई पबजी खेल रहा था। अगला लेकिन मैं सब्जी बना रही थी। नहीं देखा, वो पबजी था, इधर सब्जी है। दोनों का स्पेलिंग पबजी का ये और सब्जी का ये ना हो जाएगा। वेजिटेबल लिखेगा कि सब्जी लिख देगा? सब्जी लिख देना। कौन लिखेगा वेजिटेबल? लंबा स्पेलिंग कौन लिखेगा? क्या हुआ? एक दो बार लो। उसके बाद इसके लिखिए तुम सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे। सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे। ठीक है, काफी है। जो नहीं छापा है छाप लो।